हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर फटाफट न्यूज़ है जो सितंबर 2024 की मैगजीन है दृष्टि की, उसमें दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे आज। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। कह रहे 21 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 3 कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं। ये डेस्क स्थापित किए गए हैं कहाँ पर? अमेरिका में, यूरोप में और जापान में। जो 3 डेस्क स्थापित किए गए हैं वो कहाँ है? अमेरिका, यूरोप और जापान में। 17 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने महाभारतकालीन अहिच्छत्र को प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। यह स्थल वर्तमान में स्थित है। तो अहिच्छत्र जो महाभारतकालीन में जो स्थान था वो कहाँ पर है? बरेली जिले में। कहाँ? बरेली जिले में। अगला 16 जुलाई 2024 को पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने वन हेल्थ मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की इस लैब का चयन किया है। IVRI का BSL 3 लैब को, है ना। अगला प्रश्न 12 जुलाई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है। कहाँ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। रजिस्ट्रेशन टैक्स हाइब्रिड कारों के। फिर अगला प्रश्न 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ? वाराणसी में। अगला प्रश्न 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर्च कीजिए। 1 जुलाई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा 40 सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यूपी नेडा द्वारा। अगला प्रश्न 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए अपराध कानून लागू कर दिए गए हैं। इन्हीं कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के इस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया, अमरोहा में। 29 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित मानने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जारी किया है किसने? नगर विकास विभाग ने। कहीं निकायों में विधवा पुत्र वधू। और देखिए 29 जून को, है ना, 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी घोषित किया गया है, एक पहले से ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस के सांख्यिकी के जो थे उनके जन्म पर मनाया जाता। तो इसको सर्च कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है, शायद व्यापार कल्याण दिवस, एक तो पहले से ही था। 29 जून 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, बाबू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब देखिए इसकी स्थापना कभी कौन किया? 1916 में। 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में पर्यावरण तथा नदियों को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास के लिए नदी रेत और मवरंग के प्रयोग को रोकने के लिए इसका प्रयोग करने पर बल दिया है। क्या? मैन्युफैक्चर्ड सैंड। अगला कह रहे हैं 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है। ये प्रक्रिया है क्या? यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यस टेक। अगला देखिए क्या करें। 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरणीय प्रदूषण की
पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए लखीमपुर खीरी जनपद के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में बायो प्लास्टिक पार्क के निर्माण को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस पार्क को बनाने में नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो देखिए एक यहाँ इस प्रश्न और मिल रहा है हमको कि गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो वो कहाँ, लखीमपुर खीरी में। अगला 27 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बायो लुब्रिकेंट तैयार किया गया है जो प्रदूषण कम करने के साथ ही साथ अन्य केमिकल बेस्ड लुब्रिकेंट का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे तैयार किया है कौन, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU कानपुर। अगला देखिए 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्थापना की जाएगी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। 25 जून 2024 को पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 5 डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है। डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे देखिए लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। इसी से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एक कोई दे देगा है ना, क्या मथुरा या और है ना वाराणसी, पूछेगा कहाँ नहीं है, ठीक है। अगला 24 जून 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ई स्टाम्प को सुरक्षित करने के लिए तथा आधार आधारित ऑनलाइन सत्यापन का उपयोग करके इतने मूल्य तक के ई स्टाम्प पेपर को जनता को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। 100 रुपये मूल्य तक के। 23 जून 2024 को इस राज्य ने शिक्षण प्रणाली को आधुनिकता के जरिए गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए प्रदेश के अनुदानित स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश। 23 जून 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट को टूरिज्म हब बनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टेंडर निकालेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बुंदेलखंड के लोगों की जीवन रेखा सुधारने के लिए इस एक्सप्रेसवे की चित्रकूट से जोड़ने के लिए तथा यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव मांग है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला देखिए, हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया है, नोएडा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में। अगला के हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस करेन की संख्या बढ़ रही। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के इस वन प्रभाग में सारस करेन की संख्या सबसे अधिक है इटावा वन प्रभाग में। अगला, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 के लिए चयनित खिलाड़ियों की पहली सूची जारी कर दी गई। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली इस खिलाड़ी का चयन हुआ है प्राची चौधरी का। अगला प्रश्न, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अनुसार मासिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में अग्रणी राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ये सितंबर 2024 की मैगजीन है दृष्टि की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की एक परियोजना में शामिल हो गया है जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने हेतु बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस परियोजना का नाम है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट नेक्सस। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने के संबंध में नोटिस जारी किया है उड़ीसा सरकार को। हाल ही में राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक। गिग वर्कर्स क्या होते हैं देखिए, हाल ही में वह देश जिसने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल करते हुए पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद विश्व बैंक की सूची में उच्च मध्यम
आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड हो गया है रूस। हाल ही में विश्व कप जीत के बाद जिन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा तथा रविंद्र जडेजा ने, है ना। प्रश्न दे देगा इसे विकल्प में, है ना। किसी और खिलाड़ी का नाम शिखर धवन या और, है ना, पूछ लेगा कौन नहीं है। हाल ही में CSIR द्वारा स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्षमता को एकीकृत तथा मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की एशियाई विकास बैंक ADB के साथ। देखिए एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। हाल ही में 4 जुलाई 2024 को अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है। कौन? तो 238 4 जुलाई। अब देखिए कब था इसका, 4 जुलाई, है ना, सर्च कीजिए। हाल ही में वह देश जिसने अपने यहाँ घट रही चित्तीदार उल्लू स्ट्रिक्स ऑक्सीडेंटलिस की आबादी को बचाने के लिए बैरर्ड उल्लू स्ट्रिक्स वेरिया को मारने का फैसला किया है अमेरिका ने। हाल ही में पुरातत्वविदों के एक दल ने प्रशांत महासागर के पास रेत के टीले में दबे 4000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगाया है, उत्तरी पेरू के लाम्बाएक क्षेत्र के जाना नामक स्थान पर। हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा आंध्र प्रदेश के जिस स्थान पर शुतुरमुर्ग के 41,000 वर्ष पुराने घोंसले की खोज की गई है, प्रकाशम में। हाल ही में महिला उद्यमिता मंच WEP और ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ने भारत में शहर सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग ह्यूमन रिसोर्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उनके बीच वित्त, ऋण पहुंच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न, अगला जो है क्या है क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 41 वर्षों में पहली बार जिस देश का आधिकारिक दौरा किया वो है ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी नामक एक विशेष संस्थान की मदद से पृथ्वी की भू परपटी की 6 किलोमीटर गहराई तक वैज्ञानिक ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया है महाराष्ट्र के कराड़ में। अगला देखिए कि हाल ही में वह व्यक्ति जिसको समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO पुरस्कार मिला है, कैप्टन अभिलाष रावत और उनके चालक दल को सितंबर की नई दिन। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में भारतीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के 132वें सत्र में भाग लिया। कहाँ? लंदन में। देखिए IMO का हेडक्वार्टर कहाँ। हाल ही में बेंगलुरु की वो फर्म जिसने लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर 100 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले मानव रहित हवाई वाहन UAV का परीक्षण किया, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित नन्हे फरिश्ते नामक अभियान चर्चा में रहा। यह अभियान चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि चींटी की एक प्रजाति अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने घोंसले में जीवन रक्षक सर्जरी करती हैं। चींटी की उस प्रजाति का नाम फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियां। अगला प्रश्न, हाल ही में worldatlas.com द्वारा जारी विश्व के 110 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया लिमिटेड, CIL की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों को शामिल किया गया है, क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेवरा और कुसमुंडा पूछ लेगा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ? छत्तीसगढ़। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने उद्योग जगत की आलोचना के बाद
निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले उद्योगों, कारखानों व अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 को स्थगित कर दिया है। इस विधेयक में प्रावधान है स्थानीय उम्मीदवारों के लिए गैर प्रबंधन पदों में 75% तथा प्रबंधन पदों में 50% का आरक्षण। हाल ही में वह देश जिसके साथ भारत ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MARA का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है ताइवान के साथ। हाल ही में चर्चा में रहे मानव समाज से पूर्णतः संपर्क विहीन मास्को पीरो जनजाति पाई गई है। मास्को पीरो पेरू में अमेजन परसावन में देखिए मास्को पीरो पासे पेरू देश में। हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम मौजूद है 124वें स्थान पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसी तरह से भी प्रश्न पूछे जाते 124वें स्थान पे। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया है। उनका संबंध था जैविक खेती से। हाल ही में मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनका संबंध जिस देश से है स्पेन से। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने वाला विश्वविद्यालय बना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU। हाल ही में 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, जो फटाफट न्यूज़ थे उस पर हमने चर्चा किया। अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।